हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे एंड इस चैनल से आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम मस्त कर रहे होंगे। तो हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए, जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चल रहा है। तो अभी आज हम लोग जो है उस सीरीज़ का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उस चैप्टर का पार्ट 6 रहने वाला है और ये जो क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग कर रहे हैं वो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जो अभी यहाँ पे नए बच्चे हैं उन सबको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सीरीज़ क्वेश्चन एंड आंसर का जो सीरीज़ अभी हम लोग चालू करे हैं, जो हम लोग सॉल्व करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, इसका सब एक सेपरेट वीडियो है जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्योंकि उसके बाद के जितने भी पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, 5 है उसमें सिर्फ हम लोगों ने आंसर देखे हैं। क्वेश्चन जो जितने भी सारे थे वो एक सेपरेट वीडियो में है और वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन मिल जाएंगे और आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप चाहे तो उनका नोट्स भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो है वीडियो यहाँ पे हम लोग आंसर देखने वाले हैं, लेकिन ये जो वीडियो रहने वाला है यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा और आंसर भी मिल जाएगा। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि पहले आप वो सारे लेक्चर देख लें, क्योंकि यहाँ पे आपको 20 से सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं एंड आप अगर सीक्वेंस से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं एंड इस सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, 2 देखें, 3 देखें, तब ये वाले लेक्चर पे आएँ। 3, 4, 5 एंड 6 जितने भी लेक्चर हैं आपको अच्छे से देखना है। तो हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कीटों द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्किड, साल्विया एंड अंजीर। ये 3 पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी। तो बाकी क्वेश्चन के आंसर की तरह हम लोग इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आवृतबीजी भ्रूण कोश में एक नर युग्मक और कोशिका से संयोजन करके द्वियुग्मित युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इनका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि दोहरा निषेचन होता क्या है। तो दोहरा निषेचन करने के लिए इसमें सबसे पहले निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है। पहला संयुग्मन की क्रिया में निषेचन होता है और दूसरा त्रिसंलयन की प्रक्रिया में निषेचन होता है। तो दोहरा निषेचन मतलब कि यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया 2 बार हुई है। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। आई होप फ्रेंड ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी और मैं आशा करती हूँ कि आप पहले ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किए होंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक बार इसको मैं आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ। इसमें बताया जा रहा है जो पौधे होते हैं आवृतबीजी वाले उनके भ्रूणकोश में, अब ये भ्रूणकोश जो होता है इसके पहले वाले लेक्चर में अच्छे से बताया गया था कि भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है और उसमें क्या क्या पाए जाते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी अपलोडेड है एंड अगर आप लोग अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उस लेक्चर को अच्छे से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा भ्रूणकोश होता क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है भ्रूणकोश में होता है एक नर युग्मक और कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। वहाँ पे जब निषेचन की प्रक्रिया होगी मतलब संयोजन करेगा तो द्विगुणित मतलब 2n डिप्लॉइड युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है। तो यहाँ पे जो पहला संयोजन हुआ है और जो पहली प्रक्रिया हुई है वो होती है संयोजन। अब दूसरी बार जो निषेचन होगा, दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाती है। तो जो दोहरा निषेचन है इसमें जो पहली प्रोसेस है वो संयुग्मन है और जो दूसरी प्रोसेस थी वो त्रिसंलयन थी, अर्थात हम कह सकते हैं संयुग्मन और त्रिसंलयन मिला के इसे हम द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन कह सकते हैं। अब हम लोग देख लेंगे द्विनिषेचन की खोज नॉस्चिन ने फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में किया था।
तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग मतलब कि आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है प्रश्न 12, उसमें पूछा जा रहा है भ्रूण कोश कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। तो भ्रूण कोश जानने से पहले कितने प्रकार के होते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि पी माहेश्वरी ने भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। मतलब जो पी माहेश्वरी थे उनको भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने विकास के आधार पर मतलब इनमें डेवलपमेंट के आधार पर भ्रूण कोश के डेवलपमेंट के आधार पर भ्रूण कोश को निम्नलिखित भागों में बांटा है। अर्थात आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनको 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश, दूसरा है द्विबीजाणु भ्रूण कोश के मतलब कि द्विबीजाणु भ्रूण कोश, और तीसरा है चतुष्क बीजाणु भ्रूण कोश। एंड आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से मिल गए होंगे, आप समझ लिए होंगे एंड इसका नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप उसको फिर से वीडियो बैक करके देख सकते हैं। एंड आई होप कि आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो पहले उसको अच्छे से सॉल्व करें एंड ये क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा एंड आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हों एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। एंड का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, आपके लिए यूज़फुल रहा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें एंड ऐसी डेली अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।